तो देखिए पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था रेंज निकालने का मेथड नंबर 1। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे? रेंज पढ़े थे, और रेंज निकालने का हम लोगों ने पढ़ा था मेथड नंबर 1। मेथड 1 में जस्ट मैं आपको कुछ पॉइंट्स याद दिलाता हूं जो आपने स्टेप्स लिखे हुए थे। 3 स्टेप्स लिखे हुए थे। पहला स्टेप था एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। किसी तरीके से आपको एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करना है। इसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, फिर x के सारे टर्म्स को एक साथ करते हो, फिर x को y के टर्म में एक्सप्रेस करते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने बताया था, दैट वाज ऑप्शनल। वो ऑप्शनल था, उसको आप छोड़ भी सकते थे, और वो था इंटरचेंज x एंड y। और तीसरा स्टेप मैंने बताया था कि डोमेन ऑफ द न्यू फंक्शन विल बी रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। या फिर मैंने साथ में ये भी बोला था कि आप कंडीशन लगा सकते हो डोमेन की। तो इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। फिर मैंने एक क्वेश्चन किया था, याद करिए। उस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको फिर से एक ट्रिक बताई थी कि अगर y इक्वल टू सम लीनियर अपॉन लीनियर है तो आप डायरेक्टली उसका रेंज बता सकते हो, और वो होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जो x के जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होता है वो, है ना। तो 2 क्वेश्चन मैंने इस तरीके से किए हुए थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उन सारे स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करिए। 1 मिनट टाइम है, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूं। ठीक है, तो आपको रेंज बताना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसका आपको रेंज बताना है। सो जस्ट फॉलो द रूल्स एंड गेट द आंसर। सिर्फ आपको रूल्स फॉलो करने हैं। मेथड नंबर 1 जो आपको समझाया हुआ था उसके हिसाब से आपको रेंज का रूल फॉलो करना है। 1,5/9। अरे रेंज बताना है या पॉइंट बताना है जी? देखिए इधर रूल क्या था। स्टेप नंबर 1, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। आपको x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो x को y के टर्म में लाने के लिए मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा, देखिए y इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, रूल्स फॉलो करिए। तो रूल बोलता है कि आपको x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पता है मैंने बोला था कि सारा x वाला टर्म एक साथ कर लीजिए। तो सारा x वाला टर्म एक साथ करने के लिए इसको और इसको एक साथ करो। इधर ले आओ एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर देखिए आ जाएगा कॉमन। अंदर आपके पास बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 3y को उधर भेज दीजिए। तो 3y को उधर भेजोगे तो आपके पास आएगा 3y माइनस 2। तो यहां से आपके पास आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो अब देखिए यहाँ पे अब आपके पास 2 रास्ते निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, यहां से ध्यान से सुनिएगा। एक रास्ता निकल करके आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों को जरूरत से ज्यादा सीरियस लेकर के और पूरा कहेंगे नहीं मैं अब x को y के टर्म में लाके ही छोड़ूंगा। तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 ऐसा किया, और फिर बोले कि अब इसका इसका जो है तो क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे या इस पे डोमेन की कंडीशन लगा देंगे। तो डोमेन की कंडीशन ये बोला जाएगा कि अच्छा स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0। तो इसको ग्रेटर r इक्वल टू 0 करके आंसर निकाल लें। या फिर ध्यान रखिए, जरूरत नहीं है कि आप इसको एकदम फाइनल इसी फॉर्म में ले आओ। आप यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते हो, और वो कंडीशन आप लगाओगे इस पे एक्स स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर पे कंडीशन ये है कि भाई एक्स स्क्वायर आप सभी को पता है कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इसलिए आप डायरेक्ट यहां से लगा सकते हो कि सिंस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसलिए ये जो 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 है ये भी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। देखो दोनों जगह पे मिलेगा सेम चीज। यहां भी अगर आप ये करते तब भी आपको मिलता यही 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे मत जाओ, आप यहीं से वो कंडीशन लगा सकते हो। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको वेवी कर्व से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आर 2/3 एंड 1। 2/3 एंड 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम इसका वेवी कर्व बनाते हैं। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए, सॉरी ये नेगेटिव है,
ये पॉजिटिव। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए आपको क्या दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 2/3 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और ये y की वैल्यूज है, y की वैल्यूज ही इस क्वेश्चन का रेंज है। तो यहां से आपको क्या दिखा कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू 2/3, 2/3 पे जरा चेक करो, क्लोज लगेगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर में 0 अलाउड है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और 1 पे देखो भाई क्या लगेगा, 1 पे ओपन लगेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए डाउट, अदरवाइज जल्दी से नोट करिए हम लोग इसके बाद। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंज आपको बताना है y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। इसका आपको रेंज बताना है, जल्दी से करिए, इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप कर लोगे, जल्दी करिए। चलिए ठीक है, देखिए इधर करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सी बात है, जस्ट यू हैव टू फॉलो द रूल्स टू फाइंड रेंज, और वो भी मेथड 1 में मैंने आपको जो रूल्स बताए थे वो भी बहुत इजी है। पहला स्टेप था कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा y इंटू ई टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस 1। अगला स्टेप होता है कि सारे x को एक साथ कलेक्ट करिए, तो x वाला टर्म देखो एक ये है और एक ये है, तो इनको जब एक साथ कलेक्ट करोगे आप तो ई टू द पावर x आ जाएगा कॉमन, और अंदर आपके पास बचेगा y माइनस 1 इक्वल टू, ये y उस साइड भेजोगे तो आपके पास देखिए आएगा माइनस वाई माइनस 1। नेक्स्ट, ई टू द पावर x इज इक्वल टू आ चुका है आपके पास, आप माइनस चाहे तो कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जरूरत नहीं है कि आप x को पूरा y के टर्म में लाओ, आप यहीं से कंडीशन लगा दो, और कंडीशन आपको पता है कि ये जो e की पावर x होता है या जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसका ग्राफ आप सभी ने देखा हुआ है, इस टाइप का होता है, तो ये ऑलवेज 0 से जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, ये अब हम लोग इस इनइक्वालिटी को वेवी कर्व से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस को दूसरी साइड भेजोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा और आपके पास बचेगा, देखिए y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया, इट इज लेस देन 0। माइनस 1 एंड 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, और यहां से आपको मिल जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1। 1 पे देखिए डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, इसलिए हालांकि यहाँ पे दोनों जगह पे ओपन रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है ही नहीं है, इसलिए आपके पास आएगा y बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1, और रेंज ऑफ द फंक्शन आप आंसर करोगे माइनस 1 टू 1 ओपन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो दैट इज द आंसर। आई होप कि क्लियर होगा क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी को? नो सर। जल्दी से कंप्लीट करिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको रेंज बताना है y इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस मॉड x अपॉन ई टू द पावर x प्लस e to the power mod x. So that is your question. You have to find range of this function. चलिए जल्दी से ट्राई करिए। करें फिर, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है। यहां पे हम लोग देखिए, सारे लोग देखिए, इधर करते हैं क्वेश्चन को। यहां पे अगर हमें इसका रेंज निकालना है तो हम लोग अपना रूल फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल, हम लोग का क्या रूल है कि हम लोग x को पहले y के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे x को y के टर्म में एक्सप्रेस करने में एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है मॉड की प्रॉब्लम। जब तक ये मॉड है यहाँ पे तब तक हम इतनी इजीली x को y के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इस मॉड को हटाते हैं,
और मॉड को हमेशा हम लोग केस लेकर के हटाते हैं, ये बेसिक मैथ में मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। तो हम लोग केस लेते हैं, केस 1। और मॉड को ओपन करने का केस कैसे लेते हो आप? पहला केस लीजिए कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, मॉड के अंदर यहाँ पे सिंपली x है, तो हम लोग केस 1 लेते हैं कि ये x जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज द फर्स्ट केस। ठीक, अब अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी x पॉजिटिव है तो आपको पता है कि मॉड हटाते समय उसका साइन चेंज नहीं होता। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव तो मॉड हटाते समय उसका साइन चेंज नहीं होता। तो देखिए जरा y इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, मॉड हटा दिया साइन चेंज नहीं हुआ, डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, मॉड हटाया इसमें भी साइन चेंज नहीं हुआ। ओके नेक्स्ट, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर हम लोग अपना रूल फॉलो करेंगे। वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, e टू द पावर x माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर x डिवाइडेड बाय ये देखिए e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x कितना हो गया 2 e टू द पावर x। आफ्टर दैट एलसीएम लीजिए e टू द पावर x, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ये नीचे आएगा तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x, दैट इज योर y। नाउ फॉलो द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। x को अगर y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, x को क्या करना है y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई और सारे x के टर्म को एक साथ कलेक्ट करना पड़ेगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2y इंटू e टू द पावर 2x इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस 1। अब सारे x को टर्म को एक साथ करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए ये वाला e टू द पावर 2x है और ये वाला e टू द पावर 2x है, तो इन दोनों को एक साथ करो, e टू द पावर 2x आप निकाल लो कॉमन। तो e टू द पावर 2x जब आप कॉमन निकाल लिए तो अंदर बचेगा आपके पास यहाँ पे 2y बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा -1 एंड दिस इज इक्वल टू -1। नाउ e टू द पावर 2x इज इक्वल टू आ गया -1 अपॉन 2y माइनस 1, ये आ गया। अब जैसा आप पिछले क्वेश्चंस में देखते आ रहे हो कि जरूरी नहीं है कि x को हम फाइनली y के टर्म में पूरी तरह से निकालें, आप यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, बोलिए जरा क्या कंडीशन लगाएं, जल्दी बोलिए। ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। तो देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने कहा था, बाकी लोग कहाँ गए भाई, पीयूष कुमार और बाकी जो लोग थे, क्या करेंगे, e की पावर x का जो है ग्राफ आपने देखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरीके से होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ऐसा लग रहा है कि जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन हम यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लगा दें, लेकिन ऐसा है नहीं, ग्रेटर देन 0 नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। हमेशा इसको फॉलो करिए, तो इसको, इस कंडीशन को आप मिस मत करिएगा कभी भी, किसी भी कंडीशन में। आप इसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो इसलिए जो भी यहाँ पे कंडीशन लगाओगे वो आप इसके अंदर वाली कंडीशन लगाओगे। तो यहाँ पे सिंस x ग्रेटर देन 0 है, या आप ग्रेटर आर इक्वल टू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फर्स्ट केस आप लोगे कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी x पॉजिटिव या ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो मॉड हटाते समय कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर आप x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लोगे, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तो ये जो e की पावर 2x है इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप 0 अगर रखोगे e की पावर 0 तो कितना मिलेगा 1, और अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो e टू द पावर 2x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि e टू द पावर 2x की वैल्यू क्या होगी, अगर x 0 से बड़ा है ये वाला, तो e टू द पावर 2x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे आपको कंडीशन ये नहीं लगाना है कि इट इज ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पे आपको कंडीशन लगाना है कि दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 0 क्यों नहीं लगाया, 1 क्यों लगाया, क्योंकि हम इसको इस केस के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, और इस केस के अंदर सॉल्व कर रहे हो तो इसको कभी भी भूलिएगा मत। यहाँ पे जो भी कंडीशन लगाना है इसको ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे देखिए अभी आपके पास ये आया, अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसको मैं पूरा उठा के दूसरी साइड पहुंचाता हूँ।
तो इसको उठा के दूसरी साइड पहुंचाते हैं तो आपके पास देखिए आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2y माइनस 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2y माइनस 1, 1 प्लस 1 अपॉन, और ये है लेस आर इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट, 2y माइनस 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2y अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है, 2y माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2y अपॉन 2y माइनस 1 एंड इट इज लेस आर इक्वल टू 0। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वेवी कर्व मेथड से। वेवी कर्व मेथड से जब करोगे तो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ऊपर न्यूमरेटर का 0 है और डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हाफ है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसका वेवी कर्व बनाएंगे तो लेस देन 0 के लिए आपको दिख रहा है 0 टू हाफ, तो यहां से आपको क्या मिला y बिलोंग्स टू 0 टू हाफ, 0 पे क्लोज क्योंकि न्यूमरेटर में है, हाफ पे ओपन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि ये हमने केस 1 में रेंज निकाला है। अब हम लोग आते हैं केस 2 में। केस 2 में जब हम करेंगे तो केस 2 हमारा लेते हैं x लेस देन 0, मतलब जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, और अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो इस बार मॉड हटाते समय इसका साइन चेंज करेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर, इसका साइन चेंज करिए, मॉड हटाते समय इसका जब साइन चेंज करोगे तो ये माइनस x आएगा और माइनस माइनस जो है वो कितना हो जाएगा प्लस x। अब देखो डिनोमिनेटर में चाहे जो भी आए उससे हमें ज्यादा लेना देना इसलिए नहीं है, लिख देते हैं चलो e टू द पावर ये कितना आएगा माइनस x, क्योंकि मॉड हटाओगे तो इसका साइन चेंज होगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर ही इटसेल्फ जो है वो क्या बन गया 0 बन गया, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी रही ऑलवेज 0 रहेगा। तो यहां से क्या दिखा कि जो केस 2 है जिसमें x आपका लेस देन 0 है उसमें कॉन्स्टेंटली y की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये 0 जो वैल्यू आ रही है ये ऑलरेडी आप केस 1 में इंक्लूड हो चुका है आंसर में, 0 ये जो आ रहा है ये कुछ अलग से नहीं मिला, ये ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन में इंक्लूड हो चुका है। तो 1 और 2 का अगर आप यूनियन भी लेते हो तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो देखिए रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी 0 टू हाफ, 0 पे क्लोज एंड हाफ पे ओपन, एंड दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अभी कहीं पे किसी को डाउट है तो वो पॉइंट जल्दी से बताइए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। बस यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट स्पेशली कि एक्सपोनेंशियल को हमने ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं किया, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 क्यों किया, बिकॉज ऑफ दिस इनिशियल कंडीशन। इसको कभी भी भूलना नहीं है, इसी के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। हुआ? 1 मिनट। जल्दी लिखिए फटाफट। हो गया सर। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको रेंज बताना है, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई मॉड साइन x प्लस 1। चलिए जल्दी से करिए सभी लोग, इसको इसका रेंज निकालिए, फॉलो द रूल्स, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए भाई सभी लोग इधर देखिए, सॉल्यूशन को देखिए क्या करना है। यहाँ पे रूल फॉलो करना है। रूल ये है कि आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। जब आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या आएगा, y इंटू मॉड साइन x प्लस y इज इक्वल टू मॉड साइन x माइनस 1। देन अगला स्टेप ये होता है कि आप सारे x को एक साथ कंबाइन करिए। तो इसको और इसको एक साथ करो, मॉड साइन x एक साथ आ जाएगा कॉमन, और आपके पास अंदर बचेगा, देखो मॉड साइन x आपने ले लिया कॉमन, और अंदर बचेगा आपके पास y माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू, इस y को इधर भेजोगे तो माइनस y माइनस 1।
तो हम लोगों ने x या x के फंक्शन को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। देखिए इट इज -y - 1 अपॉन y - 1। ओके नेक्स्ट। अब इसके बाद देखिए आपको मैंने बोला था कि अब आप डोमेन की कंडीशन लगाइए, या इस पे कंडीशन देखो, आपको पता है मॉड साइन x पे, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मॉड साइन x पे आपको कंडीशन पता है कि ये जो है हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। मॉड साइन x हमेशा किसके बीच होता है? 0 to 1 के बीच। तो मॉड साइन x जब 0 to 1 के बीच होता है तो आई कैन से यहाँ पे, चलिए मैं लिख देता हूँ, मॉड साइन x जो है वो क्या होता है? 0 से 1 के बीच होता है। इसलिए ये जो लिखा हुआ है ये भी 0 से 1 के बीच होगा। तो आप लिखोगे -y - 1 अपॉन y - 1 जो है वो 0 से 1 के बीच होगा। नाउ इट इज टू साइडेड इनइक्वालिटी। टू साइडेड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हो? आप इसको सॉल्व करते हो, इसको सॉल्व करते हो और दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो। तो चलिए इसको मैं करके दिखाता हूं। जब आप इधर वाले को सॉल्व करोगे तो ये काफी आसान है ना? क्यों आसान है ये? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली 0 है, इसको डायरेक्टली वेवी कर्व से सॉल्व करते हैं। वेवी कर्व से सॉल्व करने के लिए आप इस माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाए। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बन गया 0 ग्रेटर आर इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या बन गया? y + 1, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो अपॉन y - 1। नाउ द क्रिटिकल पॉइंट्स आर -1 and 1, और वेवी कर्व से इसका आंसर होगा y बिलोंग्स टू -1 to 1। 1 पे ओपन है, डिनोमिनेटर में है, -1 पे क्लोज है क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। ठीक है, इसका अब इधर वाले के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। तो पहले इधर वाला सॉल्व करते हैं। इधर वाला सॉल्व करने के लिए इसको आप इस साइड ट्रांसफर करो। जब इस साइड ट्रांसफर करोगे तो देखिए यहाँ बचेगा 0 एंड इट इज लेस आर इक्वल टू 1, और जब ये इधर जाएगा तो इसका माइनस कॉमन निकाल लो, और इधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये आएगा देखिए y + 1 अपॉन y - 1। तो यहां से आपके पास देखिए आएगा 0 लेस आर इक्वल टू, एलसीएम जब लोगे y - 1 तो ऊपर आएगा 2y अपॉन y - 1। ठीक है, 2y अपॉन y - 1। नाउ व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? 0 and 1। 0 न्यूमरेटर का है और डिनोमिनेटर का है 1। तो यहाँ पे चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब आप वेवी कर्व बनाओगे तो 0 and 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, और ये इस तरीके से वेवी कर्व बनेगा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए आपको ये लेना है और ये लेना है। तो यहाँ पे अब आप इसको चाहे तो लिखो, चाहे तो ना लिखो, सीधे आप इसके साथ इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर लिखो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग। 0 से बड़ा देखो लेना है तो 0 से बड़ा ये और ये। अब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लो, -1 to 1 के साथ। तो जरा देखिएगा ध्यान से, -1 यहाँ पे कहीं पे होगा, -1 और 1 ये है 1। तो -1 से 1 के साथ में जब आप -1 से 1 के साथ जब आप इंटरसेक्शन लोगे जो दोनों में है, तो वो देखिए क्या दिख रहा है? -1 to 0 है ना? क्या दिख रहा है? -1 to 0। तो इसलिए फाइनल आंसर मैं बताऊंगा, इसका जो रेंज बताऊंगा दैट इज -1 to 0। -1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है देखिए यहाँ पे, और 0 पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और इक्वालिटी अलाउड है। So -1 to 0 is the range of the given function। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। No, sir. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जस्ट देखिए हमने क्या किया, हमने बेसिक रूल फॉलो किया। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x का सारा टर्म एक साथ कलेक्ट करके x को y के टर्म में एक्सप्रेस किया। उसके बाद कंडीशन लगाना है, कंडीशन जैसा फंक्शन होता है वैसी कंडीशन आती है। देखिए पिछले क्वेश्चंस में एक में x² आया तो हमने लगाया ग्रेटर आर इक्वल टू 0, e⁻x में लगाया ग्रेटर देन 0, मॉड साइन x में हमने क्या कंडीशन लगाई? ये 0 से 1 के बीच में होता है। जब इस पे हमने कंडीशन लगाई कि 0 to 1, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हम लोगों ने फाइनली रेंज निकाल लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक है, तो अब हम देखिए एक अल्टरनेट, हम इसमें आपको बताते हैं एक अल्टरनेट मेथड। अब ये अल्टरनेट काफी इंपॉर्टेंट है।
अल्टरनेट ये है, ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ इस टॉपिक के लिए नहीं, इस कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, बल्कि थ्रू आउट द मैथमेटिक्स आपको उतना ही काम में आएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट ये है कि इफ पॉसिबल देन एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या है, एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। अगर क्वेश्चन में पॉसिबल हो तो आप ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करिए, अगर पॉसिबल हो तो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिखे कि भाई न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो आप जरूर करिए। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा मिलता है, सिर्फ इस टॉपिक में नहीं बल्कि आने वाले पूरे कैलकुलस में आपको ये काफी बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको लगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जैसा है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो करिए। ठीक है, तो यहां भी हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। देखते हैं चलिए क्या फायदा होता है। तो अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो, देखिए मॉड साइन एक्स, नीचे क्या है पहले डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। डिनोमिनेटर है मॉड साइन एक्स प्लस 1, न्यूमरेटर में है मॉड साइन एक्स माइनस 1, जिसको हम अगर डिनोमिनेटर के जैसे लाना चाहते हैं तो मैं इसको लिखता हूं, देखिए प्लस 1 माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1 ही हो जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जैसे हमने बना लिया। अब बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि अब इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूं। तो जब इसको ये वाला पार्ट अलग करोगे, मॉड साइन एक्स प्लस 1 अपॉन मॉड साइन एक्स प्लस 1, तो ये 1 बनेगा, माइनस 2 अपॉन मॉड साइन एक्स प्लस 1, ये बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में जब एक्सप्रेस किया तो हमें बेनिफिट ये हुआ कि इस तरीके से हमारे पास y आ गया। अब पता है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट y का रेंज लिख सकता हूँ। कैसे y का रेंज लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं मॉड साइन x की मिनिमम वैल्यू रख दूं, इसकी मैं अगर मिनिमम वैल्यू रख दूं, तो डिनोमिनेटर का मिनिमम रखने पे मुझे इसका मैक्सिमम मिलेगा, और अगर मुझे इस पूरे का मैक्सिमम मिल गया, इस पूरे का, तो मुझे इस पूरे का मिनिमम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और अगर मैक्सिमम चीजें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो आपको आउटपुट में डेफिनेटली मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो फिर से देखिए, अगर मैं मॉड साइन एक्स का मिनिमम रखूंगा तो मुझे इस पूरे का मैक्सिमम मिलेगा, और इसका अगर मैक्सिमम मिलेगा तो y का मुझे मिनिमम मिलेगा। तो y का मिनिमम देखिए मुझे मिल रहा है 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई मॉड साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू हमने रखा 0 प्लस 1, तो 2 बाई 1 कितना आ जाएगा 2, 1 माइनस 2 कितना आ गया माइनस 1, तो y की मिनिमम वैल्यू मिल गई माइनस 1। y की मैक्सिमम वैल्यू जस्ट लाइक द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, अगर मैं मॉड साइन एक्स की मैक्सिमम रखता हूं, डिनोमिनेटर का मैक्सिमम, तो ये पूरा मुझे मिनिमम मिलेगा। अगर ये मिनिमम मिला तो मुझे ये पूरा मैक्सिमम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर मिनिमम सब्ट्रैक्ट होगा तो y का मैक्सिमम मिलेगा। तो y का मैक्सिमम के लिए आपको मॉड साइन एक्स का मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो मॉड साइन एक्स का मैक्सिमम होता है 1, तो मॉड साइन एक्स का मैक्सिमम मैंने जब 1 रखा तो 1 प्लस 1 आ गया। देखिए, तो ये आया 1 माइनस 2 बाई 2 कितना हो गया 1, और ये आ गया 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि y का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 0 है, इसलिए जो रेंज होगा वो क्या होगा -1 to 0। ठीक है, और बोथ साइड्स आर क्लोज्ड बिकॉज मॉड साइन एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो देखिए सेम आंसर मिला, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत ही कम है, और ये मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम में आएगा। फिर से ये मेथड सुन लीजिए, क्या है कि अगर पॉसिबल हो तो एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। एक प्रिकॉशन आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, साथ साथ नोट करते रहो बस इन होने वाली मीटिंग। एक प्रिकॉशन ये रखिएगा कि ये काम तभी करना है जब डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तभी आपको ये काम करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जैसे देखिए, इसका डिनोमिनेटर क्या है मॉड साइन एक्स प्लस 1, और ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1 में एक पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें ये मेथड एप्लीकेबल होगा। लेकिन जहां पे भी डिनोमिनेटर 0 हो सकता है वहां पे ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं और बहुत सारे एग्जांपल्स करके आपको दिखाता हूं। अभी ये ध्यान रखिए, अगर डिनोमिनेटर 0 हो सकता है तो ये मेथड नहीं